सास की पुरानी आदतें। अध्याय 1। घर की बात। किसी भी परिवार में सास और बहू के रिश्ते अक्सर जटिल होते हैं। हालांकि हर रिश्ते में अपने उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते बेहद प्यारे और हंसी खुशी से भरे होते हैं। यह कहानी एक सास और बहू के बीच की कुछ पुरानी आदतों और हंसी ठाकों की है, जिनमें सास की कुछ पुरानी आदतें बहू के लिए हंसी का कारण बनती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। नंदनी का विवाह अजय से हुआ था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति के साथ रहती थी। सास ससुर के साथ रहने के कारण नंदनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इसे समझने और अपनाने की पूरी कोशिश की थी। उसकी सास रेखा देवी एक बहुत ही प्राचीन विचारों वाली महिला थीं। रेखा देवी की आदतें इतनी अजीब थीं कि नंदनी कई बार हंसी से लोटपोट हो जाती, लेकिन फिर भी सास की इज्जत और सम्मान में कोई कमी नहीं होने देती। अध्याय 2। सुबह की शुरुआत। रेखा देवी की आदत थी कि सुबह सबसे पहले वह पूजा करती, लेकिन वह पूजा करती तो इतनी देर तक करती कि नंदनी को अपने काम करने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन नंदनी ने अपनी सास से बड़ी विनम्रता से कहा, माँ, आप जल्दी पूजा कर लिया करो, मुझे काम भी करना होता है। रेखा देवी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बहू, पूजा में देर लगती है क्योंकि भगवान को खुश करने के लिए समय देना पड़ता है। तुम्हारे काम तो बाद में हो ही जाएंगे। नंदनी हंसते हुए बोली, माँ, भगवान को खुश करने के लिए क्या इतना समय चाहिए? क्या वे अब हमारी टाइमिंग देख रहे हैं? रेखा देवी ने एक गंभीर मुद्रा में कहा, भगवान का कोई समय नहीं होता। वह तुम्हारी हंसी भी सुनते हैं और तुम्हारे काम भी। बस तुम्हें अपने काम को अच्छे से करना चाहिए। नंदनी को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी सास का आदर करते हुए चुपचाप काम में लग गई। सास की आदतें एक अलग ही दुनिया से आती थीं। अध्याय 3। भोजन की आदतें। रेखा देवी की एक और पुरानी आदत थी। खाना खाते समय वह हमेशा यही पूछती, बेटी, तुम्हें खा के अच्छा लगा? नंदनी अक्सर मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, बहुत अच्छा। आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। रेखा देवी फिर कहती, मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं तुम भूखे तो नहीं रहोगी। अच्छा, क्या तुम्हें नमक कम तो नहीं पड़ा? नंदनी कभी कभी सोचती, यह तो सच में पुरानी आदत हो गई है, लेकिन फिर भी वह हमेशा अपनी सास को संतुष्ट करने के लिए कहती, नहीं माँ, नमक बिल्कुल सही है। लेकिन एक दिन नंदनी ने मजाक करते हुए कहा, माँ, आप तो मुझे अपनी बेटी मानती हैं, तो क्या अब मुझे बेमन से खाना खाकर आपसे पूछना होगा, क्या मुझे खाना अच्छा लगा? रेखा देवी हंसते हुए बोली, तुम तो ऐसी बातें करती हो बहू। देखो, अगर तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन होती है तो मुझे लगता है कि तुम दुखी हो। इसीलिए पूछती हूँ कि क्या तुम संतुष्ट हो या नहीं। अध्याय 4। कपड़ों की पसंद। रेखा देवी को हमेशा यह चिंता रहती थी कि नंदनी ने कौन सा कपड़ा पहना है। वह हर दिन सुबह सुबह उसे किसी न किसी बहाने से पहनने का तरीका बताती। एक दिन नंदनी को देखकर रेखा देवी बोली, क्या तुमने यह सलवार सूट क्यों पहना? कुछ और पहनो, थोड़ा और आधुनिक दिखना चाहिए। नंदनी चौंकी, माँ, क्या आपने कभी सोचा था कि बहुएं भी आधुनिक कपड़े पहन सकती हैं? क्या यह जरूरी है कि हमें हमेशा पुराने कपड़े ही पहनने चाहिए? रेखा देवी हंसते हुए बोली, बहू, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यह कह रही थी कि कभी कभी थोड़ा बदलाव करो। पुराने जमाने में हम साड़ी पहनती थीं। तुम भी कभी साड़ी पहन लिया करो, अच्छा लगेगा। नंदनी ने एक बार फिर हंसी में कहा, ठीक है माँ, अगली बार साड़ी पहन लूंगी।
लेकिन आप भी कभी जरा जिम जाकर दिखाइए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी आदतें भी बदल जाएं। रेखा देवी ने नंदनी को प्यार से देखकर कहा, अगर तुम साथ चलोगी तो मैं जरूर जाऊंगी, पर अकेले नहीं। अध्याय 5 रात्रि की बातें। रेखा देवी का रात को सोने का तरीका भी बड़ा अजीब था। वह हमेशा रात को सोने से पहले घर में हर जगह पानी छिड़कती और फिर बर्तन धोने का काम करती। नंदनी ने एक बार हंसी में पूछा, माँ, आप हर रोज यह पानी क्यों छिड़कती हो? क्या घर में कुछ भूत प्रेत हैं जो उन्हें भगा रही हो? रेखा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बहू। यह सिर्फ इसलिए है कि घर में शुभता बनी रहे। पानी छिड़कने से घर में शांति रहती है। नंदनी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माँ, शांति बनी रहे। अब आपको इस पर कोई भी बहस नहीं करना होगा। अध्याय 6 समय की महत्वता। रेखा देवी का समय के प्रति एक अजीब लगाव था। वह हमेशा समय पर काम करने पर जोर देती और हर काम को निर्धारित समय पर करना चाहती। एक दिन नंदनी ने रेखा देवी से मजाक करते हुए कहा, माँ, अगर हम हमेशा समय पर काम करेंगे तो कब हंसी खुशी का समय मिलेगा? रेखा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसी खुशी का समय तब मिलता है जब हम अपने काम को सही समय पर पूरा करते हैं। अगर तुम समय पर काम नहीं करोगी तो समय तुम्हारा साथ छोड़ देगा। नंदनी हंसते हुए बोली, माँ, समय किसी का साथ नहीं छोड़ता, बस वह चलता रहता है। अध्याय 7 रिश्ते की समझ। एक दिन नंदनी ने सोचा कि सास की आदतें अब तक बहुत ही रोचक रही हैं। उसकी सास की पुरानी आदतें जैसे पूजा, खाना, कपड़े पहनना और समय का पालन, सभी ने उसे एक नई दृष्टि दी। नंदनी ने समझा कि ये सारी आदतें सास की मेहनत, उसकी परंपराओं और उसके आदर्शों का प्रतीक हैं। नंदनी ने अपने पति अजय से कहा, देखो, तुम्हारी माँ की आदतें बहुत पुरानी हैं, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि इन आदतों के पीछे उनका प्यार और घर की शांति है। अजय हंसते हुए बोला, मैं जानता था कि तुम इन आदतों को समझोगी। आखिरकार यह हमारी परंपराएं हैं। बस कभी कभी हंसी आती है, लेकिन घर की जो गर्माहट और प्यार है वह इन आदतों से ही है। नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। इन पुरानी आदतों में जो प्यार और देखभाल है वह कहीं और नहीं मिल सकती। समाप्त। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की सादगी, हंसी और प्यार का उदाहरण है, जो पुरानी आदतों के बीच भी एक नया ताजगी और समझ विकसित करती है।